दोस्तों आज मैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास खड़ा हूं। मेरे पीछे आपको इकाना स्टेडियम देखने को मिल जाएगा और इस तरफ आपको फिनिक्स प्लासियो देखने को मिल जाता है। यकीन मानिए कि यहां से मात्र 5 मिनट की दूरी पे मैं आपको ऐसा प्लॉट का प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जहां पे आपको एक प्लॉट के साथ एक प्लॉट फ्री मिलने वाला है। बिल्कुल। इस लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आसपास बहुत सारे डेवलपर्स से अगर नाम लूंगा तो आपको अंसल देखने को मिल जाता है, ईमार देखने को मिल जाता है, पिंटल देखने को मिल जाता है। और जो लोग ऐसी लोकेशन पे प्लॉट लेने की इच्छा रखते हैं, अप्रॉक्स उनको 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें उनको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया मिल पाता है। और यहीं से अगर आप 5 मिनट की दूरी पे और आगे बढ़ जाएंगे तो आपको लगभग 6 से 7 हजार स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाएगा, जहां पे आप एक विला तैयार कर सकते हैं बाउंड्री वॉल के अंदर, जहां पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जहां पे आप अपने पेट्स पाल सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। तमाम चीजों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति वीडियो में ये कहे कि एक प्लॉट के साथ एक प्लॉट फ्री है जी। तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। किस तरह का ऑफर है, हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए ऑफ़र बहुत ही सक्सेसफुल है। आपने एक बार और वीडियो बनाई थी और वो बहुत सक्सेसफुल रही। बहुत से लोगों ने आके जो है वो हमारे पास बुकिंग करा ली है, नवरात्र में रजिस्ट्रीज़ होने वाली हैं। ठीक है। अभी ये ऑफ़र हम कंटिन्यू कर रहे हैं नवरात्र के और आगे तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस ऑफ़र को 15 अप्रैल तक। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस ऑफ़र की वजह से बहुत से ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े, जिनको एक एक पर्टिकुलर एक बड़ी लैंड चाहिए थी और वो उनको मिली है। हम्म। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसा कि आपने बताया कि आस-पास में जो प्राइसेज़ हैं यहाँ पे, उस प्राइसेज़ में एक छोटा-सा ही विला बन सकता है, एक छोटा-सा मकान बन सकता है। तो हमारी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में एक टाउनशिप में एक अच्छा खासा एक ग्रोथ का एक स्कोप है, जहाँ पे आप ग्रोथ भी ले सकते हैं, साथ ही साथ अपना विला भी बना सकते हैं और विला के साथ ये कह सकते हैं कि आपको एक ओपन नेचर जो है, वो आप उससे जुड़ पाते हैं। हम्म। तो ये खासियत है हमारी प्लानिंग में, सारी सुविधाएँ और लोकेशन, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी प्लानिंग को, हमारी लोकेशन, हमारे प्रोजेक्ट को खास बनाती हैं। अच्छा एक बात बताइए, जी, चूंकि यहाँ का डेवलपमेंट किसी से छुपा नहीं है, जी, इकाना स्टेडियम के आसपास क्या डेवलपमेंट होने वाला है बिल्कुल, ये किसी से नहीं छुपा है। बिल्कुल। यहाँ के डेवलपमेंट पे थोड़ा प्रकाश डालिए और कंपैरेटिवली जरा तुलना कीजिए कि हमारे लोकेशन पे क्या क्या चीजें बिल्कुल, आने बिल्कुल, वाली हैं। बिल्कुल। देखिए इसको आप डेवलप्ड नहीं कह सकते, ये डेवलपिंग ही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जितने भी, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँ, एरो सिटी है, ये इकाना मॉल है, इसके पीछे अपना जो है विधानसभा सचिवालय प्रस्तावित है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशंस प्रस्तावित हैं 2-2। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो स्पोर्ट्स सिटी है, आईटी सिटी है, वेलनेस सिटी है, यहाँ पे आपका जो है एम्स हेडक्वार्टर बन रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे अभी कुछ उसमें से आ चुके हैं, जैसे कि आपका पुलिस मुख्यालय है, बहुत से ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि यही डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रहा है टुवर्ड्स ये आपका जो है ये सुल्तानपुर रोड, हम्म। तो ये कंटिन्यू होते होते अपने प्रोजेक्ट के पास में गया है। अभी आपने देखा होगा कि नई आईटी सिटीज जो है वो उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, वेलनेस सिटी साथ में इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि सुल्तानपुर रोड और किसान पथ आउटर रिंग रोड से लगी हुई है। साथ ही साथ वहाँ पे जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कमर्शियल कॉरिडोर है, राइट में डिफेंस कॉरिडोर है, आगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पीछे जो है वो आपका एजुकेशनल कॉरिडोर है, साथ ही साथ कुछ ग्रीन कॉरिडोर भी मिल जाता है। मतलब एक वर्सेटाइल जो है वो डेवलपमेंट की एक परिभाषा जो है वो चल रही है और आने वाले 5 साल तक जो अपना प्रोजेक्ट है वहाँ पे जमीन के रेट बढ़ते ही रहेंगे। ये एक जो जो दिशा दिख रही है डेवलपमेंट की, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि हम चल के प्रोजेक्ट को दिखाएं। तो अब बिल्कुल, हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट पे और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, दरअसल ये मकान का निर्माण हो रहा है जिसपे हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल। पीछे देखेंगे तो आपको आबादी देखने को मिल जाएगी। जी, अब दो चीजें हम पहले क्लियर कर देते हैं। जी। पहला ये कि हम इकाना स्टेडियम से किस प्रकार यहाँ पहुंचे हैं, लोकेशन को जरा शॉर्ट में क्लियर कीजिएगा। हुँ। और ऑफर को हम लोग ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि लोगों को समझ में आए क्या ऑफर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इकाना से हम लोग बिल्कुल सीधा जो है सुल्तानपुर रोड पकड़ के आए गोसाईगंज, और गोसाईगंज से थोड़ी-सी दूरी प एनएच 56 भी है, जहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सामने आपको दिखता है। ये दिख रहा है, पूर्वांचल पे गाड़ियाँ जा रही हैं। हम्म। पूर्वांचल से बिल्कुल आबादी लगी हुई है और आबादी के पास जो है हमारी साइट लगी हुई है। हम्म। ये हमारी लोकेशन है। ठीक साथ है। में आपको लोकेशन में और एडवांटेज बता देता हूँ। थोड़ा-सा इधर जाते हैं हम, लगभग तो आपको इधर किसान पथ मिल जाता है। थोड़ा-सा और आगे जाते हैं रायबरेली रोड, नीलमथा नगराम रोड भी ऑप्शन में मिल जाती है। थोड़ा-सा इधर जाते हैं सुल्तानपुर रोड, और पूर्वांचल तो है ही है। सामने जाते हैं तो आउटर रिंग रोड और किसान पथ जो है वो मिलता ही मिलता है। मिलता टोटल है मिलता है। 7 रोड, एनएच 56 भी मिलता है। टोटल 7 रोड जो है वो यहाँ आस-पास में सराउंडिंग में जा रही है। पूरे देश में नहीं, मतलब देश की बात नहीं करूँगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अच्छे क्षेत्रों में से ये एरिया जो है वो डेवलपिंग एरिया है।
और बेस्ट एरिया जो है वो इतने कनेक्टिविटी के साथ और इतने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ ये एरिया सबसे बेस्ट है पूरे लखनऊ में आज पूरे के समय लखनऊ में। ऑफर को जरा एक्सप्लेन कीजिए। ऑफर की बात मैं बताऊं तो देखिए बहुत अच्छा ऑफर है, जैसे कि इन्होंने लाभ उठाया है। हम्म ऑफर में आप देख सकते हैं ये 1000 स्क्वायर फीट का इन्होंने प्लॉट हमसे परचेज किया था। हम्म इनको 200 स्क्वायर फीट का जो है वो एडिशनल पैच इनको फ्री मिला है। हम्म तो यानी कि आपने खरीदा था 1000, आपको मिला है 1200। जो रजिस्ट्री हुई है 1200 की हुई है, पैसा इन्होंने 1000 का दिया था। हम्म और इनको इसी प्रकार से जैसे कि कोई अगर 5000 स्क्वायर फीट लेता है तो उसको 1000 मिलता है, अगर कोई जो 10,000 स्क्वायर फीट लेता है तो उसको 12,000 पर्सपेक्टिवली मिल जाता है। जी आपने कहा कि पैसा 1000 का दिया था, जी कीमत 1000 की अदा की थी, बिल्कुल मगर लिखाई 1200 की बिल्कुल उनकी लगी रजिस्ट्री होगी, उसमें तो 1200 आप छूट नहीं दे रहे होंगे। नहीं, रजिस्ट्री तो इसका हाँ, जितना जमीन आपको दिया, एक तो उपहार स्वरूप आपको जी, जमीन जी, दी जा रही है, तो बिल्कुल लिखाई व्यक्ति देता है। अच्छा एक बात बताइए, जी ये हो गया कि हमने दिखा दिया कि 1000 एरिया लेकिन उन्होंने 1200 का जो है लाभ लिया है। जी हमने ये भी कहा था कि जब हम कान्हा स्टेडियम के पास खड़े थे हम कि वो लोग जो बड़ा पैसा लगा के छोटा प्लॉट ले पाते हैं, यहाँ आके बड़ी जमीनें ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए कैसा अवसर है जो लोग 15-20 लाख रुपए तक का ही मकान तलाशते हैं, कितना बड़ा साइज लेके कितनी कीमत में यहाँ मकान बना के रहना शुरू कर सकते देखिए हैं। ये एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि इन्होंने 1000 स्क्वायर फीट का पैसा दिया और 1200 स्क्वायर फीट में ये घर बना रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लगभग तकरीबन 12-14 लाख रुपए कॉस्ट आती है और लगभग 12 लाख रुपए इनका हुआ है जो इनका लगा है। अब यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट का शानदार सा इनका घर जो है वो रेडी हो जाता है 24-25 हाँ, लाख रुपए की कीमत में, 20-25 लाख रुपए में आप हाँ, जो है वो रहने के लिए आप अपना घर बना जो कि अगर सकते व्यक्ति हैं अगर आज 1200 के का समय मकान में। तलाशेगा तो 60-65 लाख रुपए की कीमत कम से उसको कम कम से कम से कम। कम से कम और उसको देखिए खुला वातावरण नहीं मिलने वाला, एक हम्म, सोसाइटी का टाउनशिप का उसको जो है माहौल नहीं मिलने वाला है, हम्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा जो है एनवायरनमेंट है। जितने भी यहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी फैमिली की तरह है और बहुत ही अच्छे एजुकेटेड पर्सनल लोग जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। इन्होंने लिया है जी। ये लोग अब हैं। सबसे जरूरी सवाल, इस हम्म। प्रोजेक्ट पे व्यक्ति खरीदेगा, जी ये तो सड़क दिख रही है, हाँ हाँ कितनी चौड़ी है, इसके अलावा अन्य सुविधाएं क्या क्या हैं? देखिए सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, चारों तरफ से बाउंड्री होगी, 3 मेन एंट्रेंस गेट्स हैं जिसमें कि एक एग्जिट गेट होगा, 2000 स्क्वायर फीट का एक मंदिर, 25,000 स्क्वायर फीट का एक पार्क, नाली, बिजली, ये सारी सुविधाएं जो है वो हम आज के समय में इस प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं जी। प्लॉट साइजेस क्या रखे हैं आपने? प्लॉट साइज में मिनिमम कुछ हमारे पास प्लॉट जो है वो 800 के भी हैं और मैक्सिमम जो है वो 10-12,000 15,000 स्क्वायर फीट का भी जो है जिसको चाहिए उसको मिल जाता है। मिल जाता है, ठीक हाँ है। और रजिस्ट्री कहाँ पे आती है इसकी? ये रजिस्ट्री इसकी मोहनलालगंज तहसील में है, गोसाईगंज इसका जो है क्षेत्र लगता है, यहाँ हो जाती है। रजिस्ट्री, कब्जा और टोकन अमाउंट, यानी जी। कि कब्जा लेने से पहले जो धनराशि आपको दी जाती है वो कितनी होती है? 10% होती है और 10% देके आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। देखिए जिससे बाउंड्री हो रही है, ये काम चल रहा है, ठीक है। तो बाउंड्री ले सकते हैं, आप अपने नाम का बोर्ड लगा सकते हैं, निश्चिंत होने पे एक तय समय सीमा के अंदर जो है वो आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री करवा सकते हैं, बिल्कुल जी। जैसे मान के चलिए निवेश के पर्पज से यहाँ पे व्यक्ति देख रहा है, आज की आज मकान बना के रहना शुरू कर सकता है। हाँ हाँ अगर निवेश के प्रोस्पेक्टिव से मैं देख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं कोशिश करूँगा कि आगे इन सब चीजों को तलाशूं कि स्कूल कहाँ है, कॉलेजेस कहाँ है। मगर अगर ये विकल्प है कि मैं मकान बना के आज ही रह सकता हूँ, तो आज ही मेरे लिए जानना जरूरी है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटैलिटी कितनी दूरी पे है। इस पूरे सिनेरियो को जरा ब्रीफ कीजिए। देखिए लखनऊ जो है वो बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ही जाना जा रहा है आज के समय में और कनेक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी के बारे में बताया मैंने कि ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है आउटर रिंग रोड के थ्रू वो कनेक्ट होता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आउटर रिंग रोड के थ्रू कनेक्ट कर देता है, गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा है NH-56 से वो कनेक्ट होता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे का हब है ये एरिया जहाँ पे हम आपके आज के समय में खड़े हैं अभी। इसके बाद मैं एजुकेशन के बारे में बताऊं तो एजुकेशनल हब भी यहीं पे है चांदसराय में, गोसाईगंज के पास, जहाँ पे आज के समय में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। सरोज है, SMS है, सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, SMS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, TDL है, श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, पतंजलि आचार्य कुलम विद्यापीठ यहाँ पे बनने वाली है, इस तरीके के दयाल ग्रुप है। कई सारे कॉलेजेस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है और कई सारे ओपन हो रहे हैं। बगल में ही आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, बाल गाइड इंटर कॉलेज है, प्रगति इंटरनेशनल स्कूल जो है वो 8 तक जैसे 800 मीटर की दूरी पे है। तो ये स्कूल और कॉलेजेस मतलब बेसिक से लेके हायर तक सारे ही कॉलेजेस यहाँ पे आज उपलब्ध। स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो स्वास्थ्य यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल है, टेंडर पाम हॉस्पिटल है जो कि अच्छे हॉस्पिटल्स में, बाकी इस गोसाईगंज में आपको सारी फैसिलिटीज मार्केट से संबंधित सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको अगर जो लोकल मार्केट चाहिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आज के समय में मौजूद हैं जी। इसके साथ ही अगर आपको रेलवे स्टेशन की बात करूँ
गोमती नगर टर्मिनस थोड़ा सा आगे है। इसके साथ ही यहाँ पे उतरेटिया टर्मिनस बन रहा है। अनूपगंज रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में है, लगभग 1 किलोमीटर सवा किलोमीटर की दूरी पे है। और ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनस जो अपकमिंग है, वो यहाँ से बिल्कुल जो है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे बनने वाला है। बनने वाला है। साथ ही साथ वहाँ जो है वहाँ पे गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के पास ही जो है वो मेट्रो स्टेशन भी प्रस्तावित है 2031 में। 2031। बहुत सी और एक चीजें। चीज बताइए मुझे, ये जी। जो बाउंड्रीज हुई हैं, हम्म, ये किन लोगों की है, यानी किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? जी और मेरे समझ से ये आपका रास्ता है, बिल्कुल। जहाँ ये तक मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बाउंड्री किस प्रकार की, जरा इसे समझाइए। जी, ये जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आर्मी से, बहुत से लोग हैं एयरफोर्स से हैं, और कुछ लोग प्राइवेट कंपनीज में भी रहते हैं, कुछ लोग सचिवालय से भी हैं, कुछ लोग जो है शासन से भी हैं, और कुछ लोग जो है न्याय विभाग से भी हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं। कुछ ने 18,000 स्क्वायर फीट भी लिए, कुछ का 1800 स्क्वायर फीट, जैसा आप ये देख सकते हैं ऐसा भी है। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं रास्ता बन रहा है, इस पे मलबा पड़ा है, इसको मलबा फैला के इसको रास्ता हम बनाते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा होल्ड करके इस बाउंड्री की अगर बात करें तो जैसा कि आप पूछ रहे थे, HIG का जैसे लोग बनते हैं, एक बड़ा बंगला, विला या फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये अंदर से। हाँ बिल्कुल, ये एक अधिकारी हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, गूगल कर लीजिएगा। जी। ये आप जो देख रहे हैं एरिया, ये 32,000 स्क्वायर फीट का एक फार्म हाउस है जिन्होंने लिया है। इस फार्म हाउस में उन्होंने काफी सारी चीजें डिजाइन की हैं। चारों तरफ से इन्होंने बाउंड्री करा ली है 9 फीट ऊंची। इसके बाद यहाँ पे गौशाला प्रस्तावित है। बीच में यहाँ पे 3,000 स्क्वायर फीट का जो है एक शानदार सा 2 फ्लोर का विला प्रस्तावित है। उसके अलावा फ्रूटिंग्स जितने हैं, काफी सारे चाइनीज पौधे आ गए हैं जो कि साल 2 साल में फ्रूटिंग देते हैं। वो सारे पौधे जो है यहाँ पे लगने वाले हैं। एक यहाँ पे बढ़िया सा बाग होगा, झूले हैं, स्विमिंग पूल है, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे बनने वाली हैं। हाँ, जिन्होंने लिया है ये वो बना रहे हैं, और अगर किसी को चाहिए तो हम बना के भी दे सकते हैं, वो सब्जेक्ट टू कॉन्टैक्ट है। अच्छा, ठीक है। कीमत क्या निर्धारित किया आपने यहाँ पे? ये 1251 रुपए की कीमत है। ये अपना नवरात्र से पहले पहले अगर कोई कांटेक्ट करता है तो उनको एक अच्छा सा ऑफर मिल जाता है। रीजन बिहाइंड दिस कि आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करते हैं, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना होता है, तो इस कारण से आपको जो है एक अच्छा निगोशिएशन का ऑफर मिल जाता है। और जो लैंड आप लेते हैं वो एक्चुअल कीमत पे आप खरीद पाते हैं। ये इसका सबसे अच्छा रीजन जो है वो ये होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने किस प्रकार से एक बेहतरीन सोसाइटी आपको दिखाई, मैंने प्लॉट की सोसाइटी है, जहाँ पे अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट प्लॉट खरीदते हैं तो 200 स्क्वायर फीट आपको फ्री मिलेगा। साथ ही साथ नवरात्रि से पहले अगर कोई व्यक्ति बुकिंग कराता है या रजिस्ट्री कराता है तो उसे 50 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और इस लोकेशन का एक बेहतर भविष्य है, सेंट्रलाइज लोकेशन है, और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से ये जगह सीधी कनेक्टिविटी में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप दिए नंबर पर संपर्क करेंगे और एक बार इस प्लानिंग को देखने के लिए जरूर आएंगे। नमस्कार।